आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर हमारे देश के किसानों और शायद हम सबकी रसोई पर भी पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव भारत में फर्टिलाइजर यानी खाद का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करने वाला है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे किसानों के पास खेतों में डालने के लिए जो सबसे जरूरी खाद है वही खत्म हो जाए? क्या होगा तब? क्या इसका मतलब ये होगा कि हमारी थालियों में खाना कम हो सकता है? क्या भारत अनजाने में ही एक बहुत बड़े कृषि संकट की तरफ बढ़ रहा है? आइए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी समस्या की जो जड़ है ना, वो भारत की एक बहुत बड़ी निर्भरता में छिपी हुई है और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। बात सीधी सी है, भारत एक कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन हम अपनी जरूरत का सारा फर्टिलाइजर खुद नहीं बनाते। इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं। हम मुख्य तौर पर 3 तरह के फर्टिलाइजर बाहर से मंगवाते हैं: यूरिया, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटाश। ये तीनों ही हमारी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और इसी निर्भरता का मतलब ये निकलता है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। और यही वो नाजुक कड़ी है जो हमें हजारों मील दूर के एक अंतर्राष्ट्रीय संकट से सीधे सीधे जोड़ देती है। तो अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, या जिसे हॉर्मुज़ चोक पॉइंट भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां दुनिया की राजनीति भारत के खेतों की हकीकत तय कर रही है। तो ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, इतना जरूरी कि ये दुनिया के व्यापार के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। आप इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल इसी पतली सी समुद्री गली से होकर गुजरता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। नेचुरल गैस और हमारे लिए जो सबसे जरूरी है, फर्टिलाइजर, उसकी भी बड़ी बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरती हैं। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो होता क्या है, जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ता है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये रास्ता असुरक्षित हो जाता है। पानी के जहाज या तो रोक दिए जाते हैं या फिर बहुत लेट हो जाते हैं। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ जाती है। और नतीजा, पेट्रोल, डीजल से लेकर रोज के सामान तक हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। अब इसमें एक और जरूरी पेंच समझिए। फर्टिलाइजर बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो है नेचुरल गैस। तो जब टेंशन की वजह से गैस महंगी होती है तो सीधा सीधा फर्टिलाइजर बनाने का खर्चा भी बढ़ जाता है और वो भी महंगा हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर भारत में 2 तरह की तस्वीरें उभर रही हैं। एक तरफ किसानों का डर है तो दूसरी तरफ सरकार के आश्वासन। तो जमीनी हकीकत आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ हमारे किसान हैं जिनके बीच खाद मिलेगी या नहीं इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। कई जगहों से तो पैनिक बाइंग यानी डर के मारे जरूरत से ज्यादा खाद खरीदने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है सरकार, जिसका कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में फर्टिलाइजर का काफी स्टॉक मौजूद है। लागत को काबू में रखने के लिए सब्सिडी भी बढ़ाई गई है और दूसरे देशों से इंपोर्ट के नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सरकार के दावों के बावजूद कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। असली चुनौती सामने आएगी आने वाले खरीफ की बुआई के मौसम में। ये वो समय होता है जब पूरे देश में एक साथ फर्टिलाइजर की मांग अपने चरम पर होती है और हमारी सप्लाई चेन पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। एक कृषि विशेषज्ञ के शब्दों में कहें तो अगर खरीफ सीजन तक दुनिया के हालात नहीं सुधरे तो खाद की कमी का संकट एक हकीकत बन सकता है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध नहीं है। ये एक चेन रिएक्शन है, एक ऐसी कड़ी जिसकी आखिरी कड़ी हम सभी की खाने की थाली से जाकर जुड़ती है। चलिए इस पूरे सफर को 3 आसान स्टेप्स में फिर से समझते हैं। पहला, हॉर्मोज के रास्ते में रुकावट आती है। दूसरा, फर्टिलाइजर की सप्लाई या तो कम हो जाती है या महंगी हो जाती है। और तीसरा, खेती की लागत बढ़ जाती है और आखिरकार हमारी थाली का खाना भी महंगा हो जाता है।
ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या भारत इस आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही नहीं, बल्कि हमारी आज की नीतियाँ और हमारी तैयारी भी देगी। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।